भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद 12 मई को भारतीय सेना के तीनों विंग के महानिदेशक स्तर के अधिकारियों ने लगातार दूसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही थॉमसन और लिली का उदाहरण देकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी गई। थॉमसन और लिली, जिसका उदाहरण भारतीय सेना ने दिया। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि विराट कोहली का नाम लेते हुए सेना के अधिकारी ने क्या कुछ कहा। ब्रीफिंग की शुरुआत करते हुए एयर मार्शल ए.के. भारती ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ देना जारी रखा, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की लड़ाई केवल आतंकवादियों के खिलाफ है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमने विस्तार से बताया था इसकी पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी पीओके में जो कार्रवाई है वो अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट किया था कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को नहीं। हालांकि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बना दिया है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी। 7 मई को हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ देने का फैसला किया। उनका जो भी नुकसान हुआ इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। हमारी तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम देश के लिए दीवार की तरह खड़ा था। इसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। डीजीएमओ ने दुश्मनों को चेतावनी दी। राजीव घई ने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप इस लेयर को देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं थॉमसन और लिली के उदाहरण से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दुश्मन सारे सिस्टम को पार कर भी गए तो आपको फिर से एयरफील्ड या फिर लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जेफ थॉमसन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान तेज गेंदबाज हैं। उन्होंने 1972 से लेकर 1985 तक ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। थॉमसन ने कंगारुओं के लिए 51 टेस्ट खेले, यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए 51 टेस्ट और 50 वनडे खेले। टेस्ट में उन्होंने 28 की बेहतरीन औसत और 52.6 के आसपास का स्ट्राइक रेट 200 विकेट के साथ संभाले रखा। वहीं वनडे में उन्होंने 35.30 की औसत से 49 के शानदार स्ट्राइक रेट को संभाले रखा और 55 विकेट लिए थे। टेस्ट में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 46 रन देकर 6 विकेट की है, जबकि वनडे में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी 67 रन देकर 4 विकेट की है। डेनिस लिली को लेकर कहानी भी आपको बता दूं, 1971 से लेकर 1974 तक ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। कंगारुओं के लिए 70 टेस्ट 63 वनडे उन्होंने खेले। टेस्ट में उनके नाम 23.92 की बेहतरीन औसत और 52 के स्ट्राइक रेट से 355 विकेट थे। वहीं वनडे में उन्होंने 20.82 की बेहतरीन औसत और 34.8 के स्ट्राइक रेट से 103 विकेट लिए थे। टेस्ट की एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 83 रन देकर 7 विकेट का था, जबकि वनडे में 34 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। डीजीएमओ ने क्यों कहा इन दोनों का नाम, अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद उन्होंने विराट कोहली का भी नाम लिया। विराट कोहली मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, ये बात डीजीएमओ राजीव घई ने कही। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस उदाहरण के जरिए एक एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल में था तकरीबन तब ये 1970 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज चल रही थी। शायद क्रिकेट की बात आज करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा हूं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी पसंदीदा हैं। 1970 के दशक में एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जिनका क्रिकेट के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बल्लेबाजी और उनके बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों डीजीएमओ ने यह उदाहरण दिया था, इन दोनों नामों का उदाहरण दिया था। उन्होंने उदाहरण दिया कि राख से राख और धूल से धूल तक अगर थॉमसन नहीं कर पाते तो लिली जरूर कर देंगे। ये बात उन्होंने कही और एक स्पष्ट संदेश एशेज सीरीज का क्रिकेट का जिक्र करते हुए उन्होंने पड़ोसी मुल्क को दे दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।